इंडिया ट्रक मोटर कांग्रेस एसोसिएशन के नाम से वे जाने जाते हैं। और उसका अटवाल साहब जो है उन्होंने खुद बयान में कि ये हमसे खोखला वादा किया गया है। यदि कोई भी उनको यदि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के यहाँ से अनुमोदन हो जाता है, वो किसी का भी हिम्मत नहीं है उस कानून को वापस कर ले, जब तक फिर वो कैबिनेट में आकर के पास नहीं होता है जिस ढंग से किसान का हुआ था। यानी कि ये लोग खोखले वादा और फिर एक बार जुमला फेंकने का ये लोग काम किए हैं। और इससे भली बात ही अगर ट्रक ड्राइवर ये नहीं बात को समझते हैं तो उनके साथ वही होगा जो उन पहलवान बेटियों के साथ हुआ। आपके बच्चे मोटरसाइकिल लेकर के जाते हैं और उससे भी एक्सीडेंट हो जाता है तो वही धारा लागू होगा। और ये खोखली वादा करना बंद करे ये मोदी सरकार। ये जब से सत्ता में आई है, अब उनका शुरुआत है नोटबंदी का, उसका क्या हश्र हुआ कि 7 साल के अंदर में ही इनको 2000 नोट का वापस लेना पड़ गया। और उसके बाद जीएसटी लाए, जो कि आज तक कोई भी व्यवसायी नहीं समझते हैं कि ये जीएसटी किस पर लागू है। और वही बात हुआ है जो किसानों के साथ हुआ। किसानों को भी आंदोलन को कुचलने का ये बहुत प्रयास किए। 1.25 साल तक हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे रहे और 700 किसानों की शहादत। और पहलवान बेटियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। यानी हमेशा ये इनके बारे में जो बोला जाता है कि मोदी किसी का सागा नहीं, जिसको इसने ठगा नहीं है। और वही काम फिर एक बार ये ट्रक ड्राइवरों के साथ में वही खेल खेला जा रहा है। क्या हड़ताली एसोसिएशन के लोग थे या ट्रक ड्राइवर और ट्रक खलासी थे और बस ड्राइवर बस खलासी थे? जब पब्लिकों की मार पड़ती है तो उन्हें मार पड़ती है, वे ट्रक मालिकों के ऊपर नहीं पड़ता है। और जेल खटना होता है तो उनको खटना पड़ेगा, जुर्माना देना होगा तो उनको देना होगा। कल जो कानून पास हो गया है, जब तक ये मोदी जी अगर इसको वापस नहीं लेते हैं और ये काम किया है, हमारे अजमेर का जितने भी ट्रक ड्राइवर और खलासी है वे लोग अभी भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और गृह मंत्री बल्ला जी क्या कानून से ऊपर है? प्रधानमंत्री कानून से ऊपर है। आइए आज पुनः स्वागत करते हैं हम अपने दर्शकों का अपने चैनल के माध्यम से। मैं तमाम देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हमारे विभाग वक्ता रवि रंजन जी से रूबरू होंगे। और आज जानना चाहेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के गृह सचिव ने ये रात को ऑल इंडिया ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन कांग्रेस जो है, जिसके तहत एक बैठक हुई और उन्होंने कहा कि ये बिल अभी लागू नहीं हुआ है और ये बिल हम वापस लेते हैं। तो आखिर ये 2 या 3 दिन का जो ऊहापोह था, इसके जिम्मेवार कौन होंगे? आज कहीं ना कहीं आवागमन ठप रहा। आज जो करोड़ों अरबों का जो नुकसान है, ये इसके उत्तरदायी कौन होंगे और इसके जिम्मेदार कौन होगा? जब बिल पारित ही नहीं हुआ था तो क्यों नहीं पहला ही दिन हड़ताल कर्मियों को ये बातों को सामने रखा गया? रवि रंजन जी, देखिए, ये जुमलों की सरकार है और तानाशाही इसके कुट करके भरा हुआ है। और यदि इसे भी साफ शब्दों में बोला जाए तो ये जो मोदी सरकार है, ये थूक करके चाटने वाली ये सरकार है। क्योंकि इनका काम ही है कि पहले बिना पूछे हुए, किसी से बिना राय लिए हुए बिल पास कर देना। और जब उस पर बात होने लगता है, जब उस पर संकट गहराने लगता है, लोगों का विरोध होने लगता है, तो फिर इसे वापस कर लेने की इनकी पुरानी आदत रही है। जिसे आपने देखा होगा किसान आंदोलन में भी ये लोग पहले बोले कि हम किसानों से बैठकर बात करेंगे, लेकिन जब बिल पास कर रहे थे तो किसानों को उनसे बात नहीं किया गया। और किसानों को आज तक नहीं समझ में आया कि ये बिल आया क्यों था। बाद में जब यूपी का चुनाव हुआ था और उसमें वापस कर लिया गया। फिर महिला पहलवानों के साथ भी वही किया गया, उनके साथ भी बोला गया, अमित शाह बुलाए अपने यहाँ बात करने के लिए, और अखबार में निकलवा दिया गया कि ये लोग तो समझौता करना चाह रही है। और बाद में उन बेटियों को खदेड़ करके, बूट से रौंद करके और उन्हें भगाया गया। वही हाल सेम यहाँ पर जो आपका ये ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन का जो कल का हड़ताल था, जो ट्रक ड्राइवरों का, उसके साथ भी वही चीज़ हुआ है। कल 7 बजे जो हमारे गृह सचिव जो अजय भल्ला साहब जो है, उनके साथ में ट्रक एसोसिएशन के मालिक, उसका पूरा नाम है ऑल इंडिया ट्रक मोटर कांग्रेस एसोसिएशन के नाम से वे जाने जाते हैं। और उसका अटवाल साहब जो है, उन्होंने खुद बोल रहा है अपने बयान में कि ये हमसे खोखला वादा किया गया है। यानी कि आप सीधा बात ये समझने के, आम लोगों की समझने की बात है कि एसोसिएशन तो खुश हो गया ट्रक एसोसिएशन, क्योंकि उनका लाखों करोड़ों के उनके गाड़ी पर सामान लोड था,
और ट्रक ड्राइवर के अपने घर चले गए थे या जहाँ चले गए थे या आंदोलन कर रहे थे और उनके ऊपर ये क्षति का पूर्ति करने का दबाव होने लगा था, और इसलिए वे लोग ड्राइवरों को समझा करके बोल दिए कि हाँ भाई ये आपको यदि हो गया, अभी लागू नहीं होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, और कानून के हिसाब से आप देखिए कि यदि कोई भी चीज़ का कानून को यदि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के यहाँ से अनुमोदन हो जाता है, वो किसी का भी हिम्मत नहीं है उस कानून को वापस कर ले, जब तक फिर वह कैबिनेट में आकर के पास नहीं होता है। जिस ढंग से किसान का हुआ था, यानी कि ये लोग खोखले वादा इन सारे किसानों को दे करके, ट्रक एसोसिएशन को दे करके, और फिर एक बार जुमला फेंकने का ये लोग काम किए हैं। और इससे भली बात ही, अगर ट्रक ड्राइवर ये नहीं बात को समझते हैं तो उनके साथ वही होगा जो उन पहलवान बेटियों के साथ हुआ था। और उनको भी आज यदि अभी मान लीजिए कि किसी ट्रक ड्राइवर के आगे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या FIR नहीं दर्ज होगा? और FIR यदि दर्ज होगा तो ये बतलावेंगे मोदी सरकार की किस धारा के अंतर्गत होगा? क्या हुआ 106/2 के अंतर्गत नहीं होगा? अगर यदि वह धारा के अंतर्गत होगा तो वही चीज लागू होगा जो 10 लाख रुपया का, जो इनका 10 लाख या 7 लाख का जुर्माना है और 10 साल की जेल की सजा है। और दूसरी तरफ यदि ये ट्रक ड्राइवर ये कुछ खामी में है तो वे उनकी ये दूर हो जानी चाहिए कि उनको भीड़, यदि वह कहीं एक्सीडेंट कर देते हैं या वे ट्रक वाले को छोड़ दीजिए, आपके बच्चे मोटरसाइकिल लेकर के जाते हैं और उससे भी एक्सीडेंट हो जाता है तो वही धारा लागू होगा। और आपका 4 पहिया वाहन है, यदि 4 पहिया वाहन के मालिक है तो आपके साथ भी वही धारा लागू होगा जो कि कानून पास किया गया है। और ये खोखली वादा करना बंद करे ये मोदी सरकार, क्योंकि लोगों को ये आज से नहीं बल्कि ये जब से सत्ता में आए हैं, अब उनका शुरुआत है नोटबंदी का, उसका क्या आश्रय हुआ कि 7 साल के अंदर में ही इनको 2000 नोट का वापस लेना पड़ गया। और उसके बाद GST लाए, जो कि आज तक कोई भी व्यवसायी नहीं समझते है कि ये GST किस पर लागू है, जबकि इनका ही कहना था। यही मोदी सरकार बोला था, मोदी जी हर भाषणों में बोलते हैं आज भी कि 1 नेशन 1 टैक्स। कहाँ गया हुआ है भाई? आज सब हर टैक्स हम पर लग ही रहा है, तो फिर ये GST लागू करने का तात्पर्य क्या रहा? और वही बात हुआ है जो किसानों के साथ हुआ। किसानों को भी आंदोलन को कुचलने का ये बहुत प्रयास किए। 1.25 साल तक हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे रहे और 700 किसानों की शहादत हुई। और बाद में जब यूपी में ये देखे कि हम चुनाव हार जाएंगे तो ये वापस ले लिए थे। और पहलवान बेटियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। यानी हमेशा ये इनके बारे में जो बोला जाता है कि मोदी किसी का नहीं, कोई इसका सागा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं है। और वही काम फिर एक बार ये ट्रक ड्राइवरों के साथ में वही खेल खेला जा रहा है। यदि अभी भी ट्रक ड्राइवर ये बात को नहीं समझे, क्योंकि एसोसिएशन उसमें ट्रक ड्राइवर कहीं पर भी उपस्थित नहीं था। कहीं भी उस मीटिंग में जो 7 बजे कल मीटिंग हुआ है और जिसके अंतर्गत इस हड़ताल को वापस लिया गया है, क्या हड़ताली एसोसिएशन के लोग थे या ट्रक ड्राइवर और ट्रक खलासी थे और बस ड्राइवर बस खलासी थे? क्योंकि भुगतना उनको पड़ता है। जब पब्लिकों की मार पड़ती है तो उन्हें मार पड़ती है, वे ट्रक मालिकों के ऊपर नहीं पड़ता है। और जेल खटना होता है तो उनको खटना पड़ेगा, जुर्माना देना होगा तो उनको देना होगा। कल लात मार करके मालिक निकाल देगा, फिर ये ट्रक ड्राइवर करेंगे क्या? तो अभी के जो ट्रक ड्राइवर हैं इन विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं, तो उनका 2024 अब की बार 400 के पार उनका क्या रोल होगा? ये देखिए, फिर ये लोग एक ऐसा जुमला अपना बना करके रख दिए है जिसमें इनका कहीं योगदान नहीं है राम मंदिर के बारे में। क्योंकि राम मंदिर का ताला खोलने वाला कांग्रेस था, और जो वहाँ के जो केस लड़ने वाले लोग थे उस न्यास का, उसके सारे लोगों को PV नरसिम्हा राव जी ने खुद ही इन लोगों को समझाया था कि भैया तुम इस ढंग के केस लड़ोगे तो कभी भी ये राम मंदिर नहीं बन सकता है। और जब वे लोग गृह मंत्री जी चौहान साहब जो थे वो भी समझाए थे। और बाद में जब वे उस लाइन पर गए और वही लाइन पर जो कांग्रेस बोलते रहा था कि कोर्ट के द्वारा जो फैसला होगा वही होगा, क्यों नहीं 5 साल पहले वाले जो सरकार इनका फर्स्ट अवधि में आए थे उस समय ये राम मंदिर की घोषणा की और बनाने का काम किए थे। लेकिन जब सेकेंड बार में कोर्ट का ही फैसला आया और उसी के अंतर्गत यदि मंदिर बना तो फिर ये उसका अपने ऊपर ये एहसान क्यों ले रहे हैं कि मैंने ये मंदिर बनाया और जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे? ये सब जुमले बुलवा करके और आम पब्लिकों को गुमराह करने का जो ये काम करते हैं, इसे जनता को समझना होगा। क्योंकि इनका काम ही है कि हमेशा पहले लड़ा दो लोगों को, और जब लोग लड़ जाते हैं लोग उस पर
हंगामा करना शुरू करते हैं तो वे धीरे से ना कुछ बोल करके समझा करके और फिर उसको वापस करने का नाटक करते हैं, जबकि ये नाटक भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो कानून पास हो गया है, जब तक ये मोदी जी अगर इसको वापस नहीं लेते हैं, और ये काम किया है हमारे अजमेर का जितने भी ट्रक ड्राइवर और खलासी है, वे लोग अभी भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं और रोड को जाम किए हुए हैं। लेकिन कुछ जगहों पर जो 10 स्टेटों में ये हड़ताल चल रहा था, वे कुछ लोग वापस और एसोसिएशन के ट्रक मालिकों के कहने पर ट्रक ड्राइवर और खलासी आ गए हैं, लेकिन वे लोग मुलगते में है कि ये वापस हो जाएगा या वो मतलब कि कानून लागू नहीं हुआ है। ये एकदम बिल्कुल गलत बात है। किसी भी कानूनविद से आप बात जाकर के समझ लीजिए कि क्या राष्ट्रपति जिस चीज़ को जो कानून पर साइन कर देता है क्या कभी वापस हुआ है? जब तक कि उसके लिए फिर कैबिनेट का उसमें पास नहीं होगा, लोकसभा राज्यसभा से और फिर राष्ट्रपति के यहाँ नहीं जाएगा, तब तक ये कानून वापस किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। गृह मंत्री बालाजी क्या कानून से ऊपर है? प्रधानमंत्री कानून से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं फिर ये आश्वासन भी एक छलने का काम किया गया है, काम किया जा रहा है। पुनः ये आश्वासन छलने का काम किया गया। जय हिंद, जय भारत।